इस बीच नरेश त्रिहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जीएसटी पर बातचीत उनसे भी करेंगे। नरेश जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। लेकिन कल के जो अनाउंसमेंट हुए हैं मेडिकल सेक्टर के लिहाज से, खासतौर पर 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर टैक्स जीरो कर दिया गया है, लाइफ इंश्योरेंस को लेकर और तमाम वो चीज़ें जिनकी लंबे वक्त से आपकी इंडस्ट्री मांग कर रही थी। किस तरीके से आप कल के अनाउंसमेंट्स को देखते हैं? तो ऐसा है कि अभी अब ये बहुत ही अच्छा मूव गवर्नमेंट का है, क्योंकि इसका जो मेन बर्डन जो है वो जो पब्लिक के ऊपर है वो घट जाएगा। क्योंकि हेल्थ केयर की कॉस्ट जो जिससे अभी भी जैसे 18% टैक्स था ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, वो जीएसटी था, उसको जीरो पे लाया गया। इसका मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं अब अपने प्रोडक्ट्स को कम दाम पे बेचेगी, पेशेंट्स को और पब्लिक को बहुत सारा फायदा होगा इस बात से कि उनकी जो प्रीमियम कॉस्ट है वो इमीडिएटली कम हो जाएंगी। दूसरा जो फायदा है इसका वो दवाइयों में है कि जो 12% पर होती थी दवाइयों पर जीएसटी, वो 5% पर लाई गई है, दायरे में लाई गई है। इससे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन भी घट जाएंगी। तीसरा, जो अभी हमारे इनपुट कॉस्ट हैं, जैसे इंपोर्टेड मशीनरी आती है जो क्वालिफाई नहीं होती, उसके ऊपर 12 से 18% टैक्स था, वो 5% पे लाया गया। और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसको 0% पे लाया गया। तो इससे इसको आप सारे को इकट्ठा करके देखोगे तो पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी कि जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी है उसको हम घटा सकते हैं। अब यही आज जो हुआ है और 22 से शुरू होगा, इसका ये लागू होगा, वो सारा कैलकुलेशन है और जो भी बेनिफिट है वो पेशेंट को पास ऑन किया जाएगा। या इंश्योरेंस कंपनी है या हमारे पे टैक्स का बर्डन कम हुआ है जीएसटी का, तो उसको पेशेंट के हित में करना है। तो ये बहुत बड़ा मूव है गवर्नमेंट का, क्योंकि लाखों लोगों को राहत मिलेगी इस बात से कि हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। और इंश्योरेंस की जो कॉस्ट सबसे ज्यादा हेल्थ केयर की जो बढ़ रही थी उसमें भी बिल्कुल रोकथाम होगी। तो इसीलिए ये ओवरऑल बहुत पॉजिटिव मूव है गवर्नमेंट की। इट इज पब्लिक लुकिंग एंड ऑल्सो स्पेशली जो पेशेंट्स हैं जो फ्यूचर में बीमार होंगे उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। ठीक है, काफी सकारात्मक मूव आप इसे मानते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से और हेल्थ केयर सेक्टर से क्या कुछ ऐसी मांगे भी थी जो अभी भी पेंडिंग है, उनका अनाउंसमेंट नहीं किया गया, उसको इस दायरे में शामिल करना चाहिए था? देखो, ऐसा है कि अभी भी जो, क्योंकि आप देखेंगे कि 70% जो हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं वो बाहर से आती हैं। तो अभी भी उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है और सारी दुनिया जो है वो ट्रेड डॉलर में करना चाहती है। इसीलिए जो ये एक तो राहत मिल गई कि जो जिन जिन डिवाइसेस के ऊपर 5% आ गया है, जैसे इनपुट्स हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, इनके ऊपर 5% हो गया, तो ये जरूर हेल्प करेगा बहुत। पर जो अल्टीमेट ड्यूटी आएगी, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो वगैरह है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको भी कैलकुलेट करके बताएंगे और ये वेलकम है। और उसमें जरूर अभी भी अगर जो घटौती हो सकती है तो हेल्प मिलेगी। तो सर, इसलिए इसलिए हम चाहते हैं कि जितना भी हमारा इनपुट कॉस्ट कम हो जाए वो पेशेंट के हित में होगा। बिल्कुल। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो हर साल कोई 5 से 8% वैसे ही बढ़ जाती है हमारी। तो इसीलिए डिलीवरी कॉस्ट बढ़ने से और जो ये इंश्योरेंस का बर्डन था, जो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो 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 प्रीमियम पे बर्डन था, उसके हटने से बहुत फायदा हो गया है इंश्योरेंस कंपनीज को भी। और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इस दायरे में आ सकते हैं कि उनको हेल्थ केयर उपलब्धि हो। तो हमें तो पूरी सेटिस्फैक्शन है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी मूव करी है और बहुत सेटिस्फैक्टरी चीज है कि इसके ये पब्लिक के हित में ऐसा किया गया। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स इंक्लूड किए गए हैं 0% टैक्स में। इनका दायरा क्या और बढ़ना चाहिए, और क्या ये सिर्फ
इम्पोर्टेड मेडिसिन पर लागू होंगे या फिर जो भारत में बनती है मेडिसिन सभी पर लागू होंगे? नहीं, ये तो जैसे जैसे इसकी क्लैरिफिकेशन तो होती जाएगी, पर जैसे ग्लूकोमीटर है, करेक्टिव स्पेक्टिकल्स हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके ऊपर जो 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 आ गई हैं दायरे में जीरो ड्यूटी के ऊपर, उससे तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कैंसर ड्रग्स है, मेनली लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स पे हुआ है। 12 से 5% में आने पे भी जो 7% एक्स्ट्रा कॉस्ट आती थी, वो भी बहुत हर चीज के ऊपर फायदा होगा। सो अभी आप ये कह रहे हैं कि ये है कि अगर जो ज्यादा से ज्यादा जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं या एसेंशियल मेडिसिन हैं जो लोगों को रोज यूज करनी पड़ती हैं, अगर जो उनको भी 0% के दायरे में लाया जाए तो वो फर्दर बेनिफिट हो सकता है लोगों को। तो ये तो जर्नी है जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बोल्ड मूव की है पब्लिक के हित में। मैं तो इसकी सराहना करूंगा कि ये बहुत ही बढ़िया मूव है, क्योंकि पेशेंट्स के इस बर्डन के अंडर काफी तकलीफ में आ जाते थे, अब उसको उनको राहत मिलेगी। और हमारे भी जो हम पास ऑन कर सकते हैं ये सारी कॉस्ट सेविंग, उससे भी उनको राहत मिलेगी। ठीक है, धीरे धीरे ये स्पेसिफिकेशंस भी सामने आएंगे। लेकिन सर, कई बार जब मेडिकल बिल्स आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जेब पर भारी तो होते हैं, लेकिन ये एक टीडियस प्रोसेस भी होता है। मेडिकल बिल्स को इंश्योरेंस के थ्रू प्रोसेस कराना एक लंबा और टीडियस प्रोसेस है। क्या इस अनाउंसमेंट और ऐलान के बाद ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई और बेटर हो पाएगा? हाँ, जरूर होगा, क्योंकि देखो ऐसा है कि इससे इंश्योरेंस कंपनीज का भी हौसला बढ़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज इशू कर सके। जितना ये इंश्योरेंस का ये असूल होता है कि जितने ज्यादा लोगों के से वो स्प्रेड हो जाए बर्डन, उतना ही सर्वाइवल होता है इंश्योरेंस कंपनीज का, और जो भी मुनाफा होता है इससे। जीएसटी से तो एक तो वो बेस बढ़ जाएगी बहुत, और दूसरा ये होगा कि जैसे क्लेम्स की जो रेशो है उसको चेक रखना है। ये हमारा डायलॉग चल रहा है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कि कैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और इंश्योरेंस कंपनी साथ मिलके पेशेंट के लिए पूरी राहत लाएं कि ये जो इंश्योरेंस क्लेम्स की आप बात कर रहे हो कि उसमें प्रोसेसिंग में टाइम कम लगे और पेशेंट को पूरा बेनिफिट दिया जाए जो प्रॉमिस किया गया है। और अब ये जीएसटी कम होने से जरूरी ये फायदा होगा, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे इस दायरे में कि इंश्योरेंस कराने के लिए उनकी कॉस्ट कम हो गई है। सर, जिन मेडिसिन पे ऑलरेडी प्राइसेस प्रिंटेड हैं, उनके नए बैच का इंतजार करना होगा इस बेनिफिट को पाने के लिए। कैसे ये प्रोसेस काम करेगा? नहीं, देखो ये अभी तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि कल रात को ही और सुबह ही ये सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। तो इसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इवन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को करना पड़ेगा कि एक तो अगर जो ड्यूटी कम हो गई है तो जीएसटी कम हुआ है, तो कैसे उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके इनपुट्स के ऊपर भी पड़ रहा है कि नहीं, वैसे ही कॉस्ट कम करी जा सकती है, क्या स्टैम्प होगा, ये अभी क्लियर नहीं है हमें। पर जो भी बेनिफिट आएगा वो पेशेंट को दिया जाएगा, उन्हीं के हित में है ये सारा काम। सर, कई बार एक्सपेक्टेशंस और जो चीज़ें अनाउंसमेंट होती हैं उसमें गैप सा रह जाता है। क्या अभी भी मेडिकल सेक्टर के लिए गैप देख रहे हैं आप, या फिर काफ़ी हद तक इसे ब्रिज कर दिया गया है? देखो ऐसे हमने ये रिक्वेस्ट करा हुआ है, काफी सालों से ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के पास कि हमारे को जो हम जीएसटी देते हैं उसके ऊपर इनपुट बेनिफिट नहीं मिलता। तो अगर जो हम कलेक्ट करते हैं या जीएसटी या पे करते हैं, तो जो जीएसटी हम पे करते हैं उसके अगेंस्ट हम अपनी कॉस्ट को डिफरे नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो अगर जो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा किसी दिन, तो और फायदा होगा पब्लिक को कि उनके लिए कॉस्ट हम और भी कम कर सकते हैं, क्योंकि वो इनपुट क्रेडिट हमें मिलता नहीं है अभी। तो वो अभी प्रोसेस चल रहा है। वो अब एक बड़ी बोल्ड मूव हुई है, ये तो जैसे मैंने बोला सबके हित में है। अब दूसरी फेज 2 में आएगा तो वो भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए पहले हमें डाइजेस्ट करने दो कि क्या क्या हुआ है और उसके क्या क्या आउटकम्स हैं। उसके साथ जो
इनपुट हम गवर्नमेंट को देंगे। आज के दिन तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि पेशेंट की तरफ से और हेल्थ केयर प्रोवाइडर और इंश्योरेंस की तरफ से आज तो थैंक यू करना है हमें गवर्नमेंट को कि बहुत बोल्ड स्टेप लिया है और बहुत राहत दी है सबको। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो इसका फायदा होगा ही, क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में भी आप इसे जल्द लागू होता हुआ और कार्यान्वित होता हुआ देख रहे हैं? मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन वहां पर भी हो पाएगा उतने इफेक्टिव तरीके से जितना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होगा? वो तो जो होगा वो तो होगा, पर ये आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये हॉस्पिटल्स को फायदा नहीं होगा। हम्म। फायदा पेशेंट को होगा, हम्म। फायदा पब्लिक को होगा। तो हमारे लिए तो वो हमारे लिए तो ये है कि वी कैन जो पास ऑन जो है बेनिफिट हमें मिलेगा वो हम पेशेंट को पास ऑन कर देंगे। तो पेशेंट का फायदा होगा, हॉस्पिटल को ठीक कोई है। फायदा नहीं होगा। ये ठीक है। क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट के ये हॉस्पिटल के हित में की गई है मूव। ये सारी मूव जो की गई है वो पब्लिक के हित में करी गई है। और गवर्नमेंट को थैंक यू मैंने बोला है कि बहुत अच्छा मूव है, हम वेलकम करते हैं। और अपनी तरफ से इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से और पब्लिक की तरफ से, क्योंकि उसमें ये प्रोसेस कम महंगा हो जाएगा। ठीक है, सीधे तौर पर पेशेंट को इसका फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिहान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।